एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस चैनल में। आज हम मध्य प्रदेश का जो चुनावी संग्राम है उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि शिवराज मामा की जो बहनें हैं वो इस बार क्या सोच रही हैं और किस बात को लेकर वो इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव में वोट करेंगे। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं हमारे साथ में और आज हम उन्हीं महिलाओं से जो कि शिवराज मामा की लाडली बहना हैं उनसे चर्चा करेंगे। देखिए होता क्या है, चुनाव में हम जब भी कहीं जाते हैं तो हो सकता है कि लोग कुछ भी कहें कि ये हो सकता है इनकी टीम हो सकता है उनकी टीम है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि हम गोदी मीडिया की तरह कभी भी कुछ नहीं दिखाते। जो होता है आप साफ तौर पर देख लीजिए, वो जो कुछ भी होता है सत्य होता है। हम किसी भी पार्टी विशेष को महत्व नहीं देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ महत्व देते हैं तो ये आम जनता खड़ी हुई है उसे महत्व देते हैं। जो कुछ भी आपके सामने जो कहते हैं वो खुद कहते हैं, हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम सभी बहनों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या नाम है आपका? रामबाई जी नाम है। अच्छा मामा जी इस बार बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बनेंगे। अच्छा किस वजह से बनेंगे? चलिए किस वजह से बनेंगे मामा जी? खैर देखिए, कुछ लोगों के अंदर संकोच होता है, वो कैमरा पर बात करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशोरी गुप्ता और मैं भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी ही इस समय अच्छे बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और माननीय मोदी जी जो उन्होंने हमारी लाडली बहनों को और मध्य प्रदेश में हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना योजना दी, आवास योजना दिया उनको और अभी गैस सिलेंडर भी 450 रुपये का दिया है उनको और घर घर शौचालय बनवाए माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और दूसरी बात, हमारे बहनों को आयुष्मान कार्ड बनवाए जिससे हर साल 5 लाख रुपए तक का ये इलाज मुफ्त में करा सकती हैं। दूसरा, इनको है ना घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाए जिससे ये अपनी बहनें आँखों से परेशान ना हो, उनकी मोतियाबिंद की शिकायत ना हो, इनके फेफड़े ना खराब हो। इस वजह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनकी चिंता की और घर घर गैस सिलेंडर उनको मुफ्त में दी। चलिए महिलाएं जो हैं लाडली बहना जो हैं मामा जी की, शिवराज मामा जी की, वो कहीं आंखों से वो अंधी ना हो जाएं, इस वजह से उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उन्होंने गैस सिलेंडर भी दिए। आप थोड़ा इधर आ जाइएगा तो बेहतर चर्चा आपसे हो पाएगी। आप भी मैम आ जाइए। देखिए होता इधर आ जाइए मैम, आप इधर आ जाइए, आप भी यहीं आ जाइए। देखिए होता क्या है कि ये जो मध्य प्रदेश की सियासत है ना, इसमें उतार चढ़ाव बने रहते हैं। कभी कोई कहता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, कभी कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। लेकिन पिछली दफ़ा 2018 का इलेक्शन आप ले लें तो किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत मैंडेट नहीं मिला था। क्या वो बात फिर से यहाँ पर होने जा रही है? और भी चलिए कई सवाल हैं, हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर तुलसी भारद्वाज है। मैं पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश मेरठ से यहाँ पे अम्बा विधानसभा में प्रवासी बन के आई हूँ और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ और जहाँ जहाँ पे भी गई हूँ क्षेत्रवासियों से, जनता से मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। और देखो ये पूरी तरीके से भाजपा का क्षेत्र है और निश्चित रूप से अब की बार विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं और विधानसभा ही नहीं, अब की बार एमपी में फिर से अपनी सरकार बनेगी और भारी मतों से हम लोग जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप यहाँ पर किस विधानसभा के लिए आए हैं प्रवास? मैं विशेष रूप से अम्बा विधानसभा के लिए ही आई हूँ। अच्छा, किस तरीके से आपने जो दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जबकि जो मध्य प्रदेश की अम्बा सीट है वहाँ पर विरोध बहुत हो रहा है आपके प्रत्याशी कमलेश जाटव जी का, तो इन चुनौतियों से पार कैसे पाएंगे आप? देखो जब भी चुनाव होता है तो ये चुनावी नैरेटिव्स होते हैं, लोग अपने स्वार्थवश ये ऐसी बातों को फैलाते हैं। देखिए आज जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता को पता है कि हमारे लिए कितना काम हो रहा है।
अभी जो हम यहाँ पे खड़े हैं रात के अंधेरे में, लाइट यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे सड़कें इतनी अच्छी बनी हुई हैं, दिल्ली से, आगरा से, शहर मतलब भारत के सभी शहरों से कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हुई है। आप ये देखिए कि महिलाओं को उज्ज्वला गैस की योजना, सभी को आयुष्मान योजना, शौचालय, पढ़ने के लिए स्कूल, लड़कियों को कॉलेज तक की पढ़ाई फ्री, उसके बाद विवाह के लिए उनके लिए डिपॉजिट, ये सारी योजनाएं धरातल पर ग्राउंड लेवल पर किसने उतारा है? चलिए, हम नहीं मानते, हम तो महिलाओं से पूछ लेते हैं और जान भी लेते हैं कि वाकई में जो इन्होंने जितनी योजनाओं का नाम लिया है, क्या उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मीरा है। अच्छा, अभी जो दीदी हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर सारी योजना जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मध्य प्रदेश में सभी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाया है। क्या आपको इनमें जो योजना है, जैसे लाडली बहना योजना हो गई, या फिर बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, या फिर उज्ज्वला गैस योजना हो गई, क्या इन सभी का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है सबका लाभ। तो इस बार क्या समझते हैं, किसको वोट देंगे आप? वोट फूल को देंगे। फूल पे जाएगा? हाँ, किसको जाएगा? फूल पे। जीत रहा है फूल? हाँ, जीतेगा। पक्का जीतेगा। अच्छा बिटिया, इधर आ जाइए, उधर क्यों भाग रहे हैं? क्या बात है, मतलब इतनी क्या डर तो नहीं लग रहा किसी से? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुंजन। किसको वोट? थोड़ा इधर आ जाइए बेटा, इधर आ जाइए, थोड़ा आपसे चर्चा कर लेते हैं। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। कौन से क्लास में? 11th। अच्छा, अभी जो सरकार है, किसकी सरकार है पता है आपको? हाँ, किसकी सरकार? भाजपा की। भाजपा की है। सीएम कौन है? सीएम शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की। भाजपा की बननी चाहिए? क्यों बननी चाहिए? वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं सभी को, इसलिए। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं दे रहा है? अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए, गुंजन आपसे पूछते हैं, शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो शिक्षा को लेकर क्या उन्होंने योजना चलाई है, कुछ आपको पता है क्या? हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और स्कूल चले हम। और भी हैं जैसे। अच्छा, किसी योजना का लाभ आपको मिला है क्या? हाँ, साइकिल वगैरह। साइकिल मिली है? देखिए, वो तो गुणगान करेंगी, क्यों शिवराज मामा ने साइकिल दी है। लेकिन चलिए, खैर, और भी यहाँ पर महिलाएं हों, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस बार अम्बा में क्या होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? सोनम परमार। मैं वार्ड क्रमांक 9 से हूँ, अम्बा से ही। अच्छा, क्या मन क्या बना रखा है? मैं इस बार बीजेपी ही आएगी। देखिए, चेहरे पर मुस्कान है तो साफ तौर पर झलक सकता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लाडली बहनाओं के खाते में 1,000 रुपये शिवराज मामा ने डाले हैं, तो शायद वही मुस्कुराहट इनके चेहरे पर झलक रही। अच्छा, आप जो कह रहे हैं इस तरीके से कि फिर से शिवराज मामा ही सरकार है, क्या वजह क्या रहती है कि फिर से आप चाहते हैं शिवराज मामा? क्योंकि हम सभी लोग सुरक्षित हैं तो मोदी जी की वजह से ही हैं, और बहुत सारी लाभ भी मिल रहे हैं। जो सारे लाभ है वो हम सबको मिले हैं। इतना भरोसा, कॉन्फिडेंस? हाँ सर। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, खैर इस जो आपकी अम्बा विधानसभा है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जरूर हो रहा है कमलेश जाटव जी के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो सोची समझी साजिश तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। काफ़ी विरोधी भी होते हैं, विपक्ष वाले होते हैं, पर फिर भी वो ही आएंगे, बीजेपी सरकार ही आएगी इस वर्ष। फिर से आएगी BJP? हाँ, फिर से आएगी। देखिए, फिर से आएगी बीजेपी सरकार। मैम, आपसे जान लेते हैं, क्या ये कोई जादू तो नहीं कर दिया है आपने? ये जितनी भी महिलाएं हैं सभी बीजेपी का कह रही हैं। देखो, भाजपा का काम बोलता है, ये फैक्ट्स हैं। आजकल जो आप लोग डाटा सुनते हैं ना नए नए, कि 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए साल का हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए साल के मिलना। अपनी बेटियां नित्य नई कीर्तिमान कर रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक है, आयुष्मान योजना का तो मैंने जिक्र करा ही है, उज्ज्वला गैस है, आपकी लाडली बहन योजना जो अभी 3,000 रुपये महीना होने वाली, 3,000 रुपये की होने वाली है। तो ये फैक्ट्स हैं, ये भाजपा का काम है जो लोगों के ऊपर बोल रहा है। ये विश्वास है उनका और नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2014 से एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है, और वो दिन रात अपने भारत के लिए, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यही ऊर्जा अपने भारतवासियों में, ये विश्वास पहली बार जनका है, क्योंकि हमने पुरानी सरकारों को भी देखा है। आप देखते हैं, जब कांग्रेस का तो आरोप ये है कि मोदी जी छुट्टी और इस वजह से नहीं लेते हैं क्योंकि उनका कोई परिवार ही नहीं है। जब परिवार नहीं होगा तो छुट्टी किस लिए? देखिए,
हम 130 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार हैं और हमारे लिए ही वो काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने कम से कम एक वोट की आहुति तो उनके लिए दें ही दें। और कांग्रेस की बात में यहाँ पर किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगी। जिसकी जैसी सोच होती है उसकी वैसी ही अवधारणा होती है। कांग्रेस की सरकार को देश ने 70 सालों में झेला है और बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए। तो मेरा तो मानना है कि भाजपा सरकार फिर से आएगी और फिर से अपना राष्ट्र जो एक विकासशील प्रगति पर चल पड़ा है उसी प्रगति पर एक बार फिर से विश्वगुरु बनके पूरे विश्व में चमकेगा। चलिए, भारत दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। और यहाँ पर साफ तौर पर एक सवाल और ले लेते हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर आज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं संशय तो ज़रूर है कि हमारी सरकार बनने जा रही है या नहीं बनने जा रही है। इस पर क्या कहना है? देखिए, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाजपा का काम ही है जो बोलता है। आप पहले देखते थे रोज़ घोटाले निकलते थे, रोज शिलान्यास होते थे, प्रोजेक्ट्स होते थे, आते थे और मंत्री जी शिलान्यास करके चले जाते थे। 10 साल 15 साल निकल जाते थे, सड़क वहीं की वहीं। कांग्रेस का तो ये कहना है कि मामा जी हैं जो कि हमेशा जेब में नारियल लेके घूमते हैं। तो नारियल लेके घूमते हैं तो उनका विज़न है, वो कुछ करना चाहते हैं ना। देखिए, जो कुछ करेगा परेशानी भी वहीं पे होगी। जो कुछ करेगा ही नहीं, जो बस फ्री की योजनाएं ही चलाएगा। कमलनाथ जी कहते हैं कि नारियल फोड़ के चले जाते हैं, वहाँ पर बनता कुछ है नहीं, घोषणाएं करके चले जाते हैं। देखिए, व्यक्तिगत उनकी क्या सोच है वो वैसे ही बोलेंगे। मैं तो आपको बता रही हूँ फैक्ट्स। अब 20-20 महीने में प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। मैं भी आपकी आगरा क्षेत्र में पड़ी हुई हूँ। अपने मोरैना के बच्चों को आने में 4 दिन आगरा से आने जाने में लगते थे। किशोरी जी, आप तो यहाँ पे घूम रहे हैं, क्षेत्र में भी जा रहे हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा हमने देखा है क्योंकि हम भी फील्ड में जा रहे हैं। क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार आपको? देखिए, यहाँ का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आदमी बिल्कुल भाजपा के लिए समर्पण हो गया है। वो ये कह रहा है कि हम तो भाजपा के लिए जिएंगे और भाजपा के लिए मरेंगे। वोट हमारा कोई भी हो, विरोधी हो, लेकिन वोट हमारा भाजपा को ही जाएगा। अब ऐसे तो चलता है ना परिवार में कि कोई रूठा कोई मनाना, तो वो तो होता रहता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारा अगर कोई भाई रूठ गया है हमसे तो हम उसको मनाएं और हम उसको प्यार से उसको वो भी करें। लेकिन भाजपा को सारे लोग वोट देंगे। मेरी जितनी भी बहनों से मुलाकात हुई है, जितने भी भाइयों से मुलाकात हुई है, वो सभी भाजपा के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। लोगों का कहना है कि भाजपा को तो भाजपा के कार्यकर्ता ही हराने जा रहे हैं। जी नहीं, भाजपा को भाजपा के कार्यकर्ता ही जिताएंगे। वो इतनी तन मन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे कमलेश विधायक जी हैं, उनको ये पता नहीं है कि कार्यकर्ता उनकी अंदरूनी मदद कर रहा है, उनके लिए तन मन धन से मेहनत कर रहा है। क्योंकि अभी वो क्षेत्र में घूम रहे हैं और वो भी अकेले, एक व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता है, तो उनकी पूरी टीम हर जगह जा रही है। आप किसी भी गांव में देख लेना, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब तन मन से धन से उनका सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती आ रही है कि ये भ्रष्टाचार ही पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो दंश है वो तो आपको भी झेलना पड़ रहा है। चाहे पटवारी घोटाला ले लीजिए, चाहे व्यापम घोटाला लीजिए। देखिए, ऐसा तो आरोप हर सरकार एक दूसरे पर लगाती रहती है। हम घर में भी होंगे ना, या अड़ोसी पड़ोसी भी होगा, तो वो भी हमारे ऊपर आरोप लगाएगा कि ये नाली साफ नहीं हो रही है, ये वो नहीं हो रही है, ये गंदगी ये कर रहा है। तो ये आरोप तो लगते रहते हैं। जो काम करता है उसी पे आरोप लगते हैं, जो काम कर रहा है उसी की बुराई होती है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से यहाँ फिर से सरकार बना रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत कर रही है और फिर से इस भारत में और इस मध्य प्रदेश सरकार में कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आप तक वो आपके भी संज्ञान में होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी के जो बेटे हैं वो कुछ लेन देन की बात कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जैसे क्योंकि कांग्रेस ने भी इस पर हाय तौबा करना शुरू कर दिया है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था, जब चुनाव का समय होता है तो ऐसी निगेटिविटी, ऐसे नैरेटिव्स, स्पॉन्सर्ड नैरेटिव्स होते हैं, ये खास तौर से फैलाए जाते हैं। उनको येन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए, जिसमें वो सफल हो नहीं पा रहे हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस का आरोप है कि अब ईडी और सीबीआई कहाँ हैं, अब इसकी जांच कर रहे हैं। जांच होगी कि नहीं होगी?
बिल्कुल जांच होगी और ऐसा नहीं है, जो भी है वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया के तहत होता है। लेकिन अभी तो चुनावी संहिता लगी हुई है और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब वीडियो भी इसी प्रकरण का हिस्सा है, नैरेटिव्स का हिस्सा है और इसमें बाद में अंततः कुछ निकलने वाला नहीं है। भाजपा सरकार यहाँ पे बना रही है, मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है। जनता फिर से एक बार भाजपा को पूरा समर्थन दे के जाएगी और आप देखिएगा कि जब अम्बा की पेटियां खुलेंगी उस समय आवाज़ भोपाल तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी कि अपनी जनता राष्ट्रहित की पार्टी के साथ खड़ी है, धोखेबाज गद्दारों के साथ और भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है। धोखेबाज गद्दारों और भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं खड़ी है। यहाँ पर बच्चियाँ भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है? रोशनी। क्या इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? कुछ भाजपा। वोट करती हो आप? नहीं, वोट नहीं करती हो? अच्छा, तो क्यों भाजपा? हमारी मम्मी पापा करती हैं। देख लो, मम्मी पापा करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। मम्मी पापा जब घर में बातें करते होंगे कि वोट कहाँ देना है, कमल के फूल पे देना है, तभी बच्चे भी उसी का नाम लेते हैं। अच्छा, और भी बहनें हैं यहाँ पर, उनसे जान लेते हैं। क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? क्या मतलब मामा जी को लेकर तो नहीं आ रही है कि मामा जी इस बार जीत नहीं देंगे वोट, उन्हीं को दो? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं वो ऊपर से मामा जीत रहे हैं और अंदर से कुछ और हो जाए? अरे नहीं, भी नहीं देंगे। क्यों जीतेंगे? हाँ, भी नहीं देंगे। मतलब वही जीतेंगे? हाँ, भी जीते। हमने तो सुना है इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं, वो तो सब लोग कहते होंगे वैसे। किसकी बन रही है? अरे भी नहीं, जो किसकी? फूल पे। देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ये है कि मन बना लिया है कि हमें तो फूल पे देना है, खड़ा कोई भी हो और किसी भी विधानसभा से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो ना हो, लेकिन हमें वोट देना है फूल पर। माता दी, क्या नाम है आप? हमारा नाम कोसा देवी। अच्छा, इस बार क्या करने जा रहे हैं? कहीं हाथ का पंजा तो नहीं? नहीं, फूल पे, कमल के फूल पे। नहीं, ऐसा मुझे एक चीज़ बता दीजिए, वो एक जन्म घुट्टी आती थी पहले, बच्चों को पिलाई जाती थी, वो तो नहीं भाजपा ने? नहीं, वो नहीं पिलाई। वो 1,000 रुपया मोदी ने डाले हैं ना, उसके लिए। मोदी ने डाले हैं? हाँ, मामा जी ने। अच्छा, मामा जी ने डाले हैं कि मोदी? अब जी हमें पता ना, मामा ने डाले कि मोदी। देख लो मामा जी, आप सुन लीजिए, आपको जो 1,000 रुपये आपने महिलाओं को दिए है ना, इसी की करामात है कि इस बार आप हो सकता है कि दोबारा से मध्य प्रदेश में जो सीएम की कुर्सी है उस पर आप बैठ जाएं। अच्छा, यहाँ पर जो और भी लोग हैं और उनसे थोड़ा चर्चा करेंगे। इधर आइए बेटी, इधर आइए, आप आपसे भी चर्चा कर लेते हैं। पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती? हाँ, कौन सी क्लास में? 10th में। अभी तो वोट नहीं हुआ होगा? नहीं, अभी नहीं। नहीं हुआ है? अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? कुछ आज तक मिला है कि नहीं मिला है? छात्रवृत्ति वगैरह ऐसा कुछ? अभी तो नहीं, प्राइवेट हूँ मैं। प्राइवेट हो? हाँ। अच्छा, तो फिर भी अच्छा, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते आप? नहीं, घरवाल। मतलब नहीं। क्यों नहीं पढ़ती हो? अरे, सरकारी में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पर प्राइवेट मतलब सरकारी में अच्छी पढ़ाई होती है लेकिन जाते होती है, पर प्राइवेट हूँ। प्राइवेट हो? अच्छा, मन नहीं लगता क्या सरकारी विद्यालय? नहीं, मन अब गई ही नहीं है तो फिर पता नहीं है अभी। अच्छा, देखिए कुल मिलाकर यहाँ की अगर बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षा का जो स्तर है कहीं ना कहीं डाउन हुआ है और इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो शिक्षा जो उसका स्तर होना चाहिए वो मध्य प्रदेश में नहीं है, तभी तो सीएम राइज स्कूल खोले गए हैं। अन्य विद्यालयों का क्या होगा? देखिए, शिक्षा का स्तर डाउन हुआ है, मैं इस बात पे एग्री नहीं कर सकती। अपने आप देख लीजिए, जो मेरिट्स, लोगों का कहना है कि स्कूलों में विद्यार्थी नहीं है, जो टीचर हैं वो भी नहीं है सही तरीके से पढ़ाते हैं, तो ये तो हमें तो यही लगेगा ना। देखो लोगों का क्या कहना है इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की बात है, जब भी हम यूपीएससी के रिजल्ट देखते हैं, अपनी कॉलेजेस के देखते हैं, उसमें मध्य प्रदेश के बच्चे कहीं ना कहीं मेरिट पे आ रहे हैं। और शिक्षा ही नहीं, आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, अब की बार बच्चों ने कितने अच्छे मेडल लेके आए हैं।
तो ये सब जो नैरेटिव्स होते हैं ना, शिक्षा को लेके और पढ़ाई लिखाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, और अभी आपने ये जो बातें की हैं वीडियो की, ये सब चुनाव के समय में ही उनको याद आते हैं। जब पहले उनकी सरकार थी तब एजुकेशन का स्तर क्या था। आज लड़कियों का आपने देखा, आज ये बता रही है मैं 12th में हूँ, मैं 11th में हूँ। मैं बता रही हूँ, जब मैं आगरा में 10-15 साल की पहले की बात बताती हूँ, बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। मुश्किल से यहाँ पे लड़कियाँ 8th क्लास से ज़्यादा पढ़ाई की नहीं मिलती थी, बताइए। और आज अपनी लड़कियाँ फॉरेन में जा रही हैं, डायरेक्ट फेलोशिप उनको मिल रही है, IAS PCS और हर एक बड़े बड़े पद पे जा रही हैं। आज अभी भाजपा सरकार ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए पास कराया है। 56 साल लगे हैं इस रिजर्वेशन को आने में, और किस सरकार ने पास करवाया? भाजपा सरकार ने। अभी समय लगेगा, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखिए, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और वो 2024 में नहीं आ सकता, इसीलिए वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी भी परिसीमन क्षेत्र का जब परिसीमन होता है, उसका कराया जाता है, तो उससे पहले जनगणना उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जो कि 2029 से पहले लागू हो ही नहीं सकता। अगर इस महिला बिल को, नारी शक्ति के बिल को 2024 के लिए लागू कराया जाता तो निश्चित रूप से ये गैर कानूनी हो जाता। और गैर कानूनी चीज़ को आप ज़्यादा लंबी नहीं खींच सकते, क्योंकि कोई भी उसके अगेंस्ट में रिट डाल देता। कांग्रेस का कहना है कि जब चुनाव आता है तभी ये सारे बिल वगैरह की याद उन्हें भी आती है, भारतीय जनता पार्टी को। बस यही बात है ना, अब कांग्रेस की जैसी सोच होगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, और आप देख लीजिए, चाहे गुजरात का रोल मॉडल देख लीजिए, काम करने के लिए काम कर रही है, राष्ट्रहित के लिए काम कर रही है, राष्ट्रहित की पार्टी है। और ये तो मैं कह रही हूँ अभी सफाई का दौर ही चल रहा है। ये जो हमारी सरकार के पुराने घोटाले, पुराना करप्शन, यही दौर चल रहा है। अभी सफाई का दौर ख़त्म होगा और आप देखिए कि अपना राष्ट्र, अपने 130 करोड़ के भारतवासी और मजबूत होंगे और हम फिर से एक बार विश्वगुरु बने। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा है कि हम प्रत्येक जो विद्यार्थी हैं उन्हें 500 रुपये, 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को 500 रुपये देंगे, और 5 से 8वीं क्लास तक हम 1000 रुपये देंगे। उससे जो अधिक क्लास है उन्हें 1500 रुपये देंगे। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो क्या उन्होंने जो ये योजना का बोल रहे हैं कि हम इस तरीके से योजना चलाएंगे, तो ये ठीक है या गलत है? देखिए, कांग्रेस तो वादे करती है, कभी उस पर खड़ी उतरती नहीं है। वादे तो उनने हजारों किए, लेकिन आज तक कुछ किया नहीं। हमारे उसेद घाट का पुल देख लीजिए, राजीव गांधी जी शिलान्यास कर गए थे, एक पत्थर लगा गए थे, उसका भूमि पूजन कर गए थे, लेकिन आज तक वो उसेद घाट का पुल नहीं बना। भाजपा सरकार आई, मध्य प्रदेश में भी आई, उत्तर प्रदेश में भी आई, वो आज पुल बन रहा है, उसका उद्घाटन भी शीघ्र ही होगा। कांग्रेस ने हमेशा वादे जनता के साथ छलावा किया और कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से बनती है उस दिन से लेके एंड तक अपना काम करती आती है। आज भी आचार संहिता लग गई, उसने अपने जितने भी काम थे वो उनका सारा शिलान्यास किया। साफ तौर पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो महिला हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ वादे करती है और वादों के साथ साथ जनता के साथ में छलावा करती है। अब ये वादे पर कितना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है वो कितना उतरती है, उसी तरीके से कांग्रेस कितना उतरती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, अम्बा। कि हमारा अगर कोई भाई रूठ गया है हमसे, तो हम उसको मनाएं और हम उसको प्यार से उसको वो भी करें, लेकिन भाजपा को सारे लोग वोट देंगे। मेरी जितनी भी बहनों से मुलाकात हुई है, जितने भी भाइयों से मुलाकात हुई है, वो सभी भाजपा के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। लोगों का कहना है कि भाजपा को तो भाजपा के कार्यकर्ता ही हराने जा रहे हैं। जी नहीं, भाजपा को भाजपा के कार्यकर्ता ही जिताएंगे। वो इतनी तन मन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे कमलेश विधायक जी हैं, उनको ये पता नहीं है कि कार्यकर्ता उनकी अंदरूनी मदद कर रहा है, उनके लिए तन मन धन से मेहनत कर रहा है। क्योंकि अभी वो क्षेत्र में घूम रहे हैं और वो भी अकेले, एक व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता है, तो उनकी पूरी टीम हर जगह जा रही है। आप किसी भी गांव में देख लेना, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब तन मन से धन से उनका सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती आ रही है कि ये भ्रष्टाचार ही पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो
दंश है वो तो आपको भी झेलना पड़ रहा है, चाहे पटवारी घोटाला ले लीजिए, चाहे व्यापम घोटाला ले लीजिए। देखिए, ऐसा तो आरोप हर सरकार एक दूसरे पर लगाती रहती है। हम घर में भी होंगे ना, या अड़ोसी पड़ोसी भी होगा, तो वो भी हमारे ऊपर आरोप लगाएगा कि ये नाली साफ नहीं हो रही है, ये वो नहीं हो रही है, ये गंदगी ये कर रहा है। तो ये आरोप तो लगते रहते हैं। जो काम करता है उसी पे आरोप लगते हैं, जो काम कर रहा है उसी की बुराई होती है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से यहाँ फिर से सरकार बना रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत कर रही है, और फिर से इस भारत में और इस मध्य प्रदेश सरकार में कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आप तक वो आपके भी संज्ञान में होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी के जो बेटे हैं वो कुछ लेन देन की बात कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा बता दीजिए। देखिए जैसे क्योंकि कांग्रेस ने भी इस पर हाय तौबा करना शुरू कर दिया है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया था, जब चुनाव का समय होता है तो ऐसी निगेटिविटी, ऐसे नैरेटिव्स, स्पॉन्सर्ड नैरेटिव्स होते हैं, ये खास तौर से फैलाए जाते हैं। उनको येन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए, जिसमें वो सफल हो नहीं पा रहे हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस का आरोप है कि अब ईडी और सीबीआई कहाँ हैं, अब इसकी जांच कर रहे हैं। जांच होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल जांच होगी, और ऐसा नहीं है, जो भी है वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया के तहत होता है। लेकिन अभी तो चुनावी संहिता लगी हुई है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब वीडियो भी इसी प्रकरण का हिस्सा है, नैरेटिव्स का हिस्सा है, और इसमें बाद में अंततः कुछ निकलने वाला नहीं है। भाजपा सरकार यहाँ पे बना रही है, मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है, जनता फिर से एक बार भाजपा को पूरा समर्थन दे के जाएगी। और आप देखिएगा कि जब अम्बा की पेटियां खुलेंगी, उस समय आवाज़ भोपाल तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी कि अपनी जनता राष्ट्रहित की पार्टी के साथ खड़ी है, धोखेबाज गद्दारों के साथ और भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है। धोखेबाज गद्दारों और भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं खड़ी है। यहाँ पर बच्चियाँ भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है? रोशनी। क्या इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? कुछ भाजपा। वोट करती हो आप? नहीं, वोट नहीं करती हो? अच्छा, तो क्यों भाजपा? हमारी मम्मी पापा करती हैं। देख लो, मम्मी पापा करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। मम्मी पापा जब घर में बातें करते होंगे कि वोट कहाँ देना है, कमल के फूल पे देना है, तभी बच्चे भी उसी का नाम लेते हैं। अच्छा, और भी बहनें हैं यहाँ पर, उनसे जान लेते हैं। क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? क्या मतलब मामा जी को लेकर तो नहीं आ रही है कि मामा जी इस बार जीत नहीं देंगे वोट? उन्हीं को दो? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं वो ऊपर से मामा जीत रहे हैं और अंदर से कुछ और हो जाए? अरे नहीं, वे नहीं देंगे। क्यों जीतेंगे? हाँ, वे नहीं देंगे। मतलब वही जीतेंगे? हाँ, वे जीते। हमने तो सुना है इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो तो सब लोग कहते होंगे वैसे। किसकी बन रही है? अरे वे नहीं की जो किसकी? फूल पे। देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ये है कि मन बना लिया है कि हमें तो फूल पे देना है, खड़ा कोई भी हो, और किसी भी विधानसभा से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो ना हो, लेकिन हमें वोट देना है फूल पर। माता दी, क्या नाम है आप? हमारा नाम कोसा देवी। अच्छा, इस बार क्या करने जा रहे हैं? कहीं हाथ का पंजा तो नहीं है? नहीं नहीं, फूल पे, कमल के फूल पे। नहीं, ऐसा मुझे एक चीज़ बता दीजिए, वो एक जन्म घुट्टी आती थी पहले, बच्चों को पिलाई जाती थी, वो तो नहीं भाजपा ने? नहीं, वो नहीं पिलाई। वो 1,000 रुपया मोदी ने डाले ना, उसके लिए। मोदी ने डाले हैं? हाँ, मामा जी ने। अच्छा, मामा जी ने डाले हैं कि मोदी? अब जी हमें पता ना, मामा ने डाले कि मोदी। देख लो मामा जी, आप सुन लीजिए, आपको जो 1,000 रुपये आपने महिलाओं को दिए हैं ना, इसी की करामात है कि इस बार आप हो सकता है कि दोबारा से मध्य प्रदेश में जो सीएम की कुर्सी है उस पर आप बैठ जाएं। अच्छा, यहाँ पर जो और भी लोग हैं और उनसे थोड़ा चर्चा करेंगे। इधर आइए बेटी, इधर आइए, आप आपसे भी चर्चा कर लेते हैं। पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती? हाँ, कौन सी क्लास में? 10th में। अभी तो वोट नहीं हुआ होगा? नहीं, अभी नहीं। नहीं हुआ है? अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? कुछ आज तक मिला है कि नहीं मिला है? छात्रवृत्ति वगैरह ऐसा कुछ? अभी तो नहीं, प्राइवेट हूँ मैं। प्राइवेट हो? हाँ। अच्छा, तो फिर भी अच्छा, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते आप? नहीं, घरवाल। मतलब नहीं। क्यों नहीं पढ़ती हो? अरे, सरकारी में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पर प्राइवेट मतलब सरकारी में अच्छी पढ़ाई होती है लेकिन जाते होती है, पर प्राइवेट हूँ। प्राइवेट हो? अच्छा, मन नहीं लगता क्या सरकारी विद्यालय? नहीं, मन अब गई ही नहीं है तो फिर पता नहीं है अभी।
अच्छा, देखिए कुल मिलाकर यहाँ की अगर बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षा का जो स्तर है कहीं ना कहीं डाउन हुआ है और इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो शिक्षा जो उसका स्तर होना चाहिए वो मध्य प्रदेश में नहीं है, तभी तो सीएम राइज स्कूल खोले गए हैं। अन्य विद्यालयों का क्या होगा? देखिए, शिक्षा का स्तर डाउन हुआ है, मैं इस बात पे एग्री नहीं कर सकती। अपने आप देख लीजिए, जो मेरिट्स लोगों का कहना है कि स्कूलों में विद्यार्थी नहीं है, जो टीचर हैं वो भी नहीं है सही तरीके से पढ़ाते हैं, तो ये तो हमें तो यही लगेगा ना। देखो, लोगों का क्या कहना है इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की बात है, जब भी हम यूपीएससी के रिजल्ट देखते हैं, अपनी कॉलेजेस के देखते हैं, उसमें मध्य प्रदेश के बच्चे कहीं ना कहीं मेरिट पे आ रहे हैं। और शिक्षा ही नहीं, आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, अब की बार बच्चों ने कितने अच्छे मेडल लेके आए हैं। तो ये सब जो नैरेटिव्स होते हैं ना, शिक्षा को लेके और पढ़ाई लिखाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, और अभी आपने ये जो बातें की हैं वीडियो की, ये सब चुनाव के समय में ही उनको याद आते हैं। जब पहले उनकी सरकार थी तब एजुकेशन का स्तर क्या था। आज लड़कियों का आपने देखा, आज ये बता रही है मैं 12th में हूँ, मैं 11th में हूँ। मैं बता रही हूँ, जब मैं आगरा में 10-15 साल की पहले की बात बताती हूँ, बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। मुश्किल से यहाँ पे लड़कियाँ 8th क्लास से ज़्यादा पढ़ाई की नहीं मिलती थी, बताइए। और आज अपनी लड़कियां फॉरेन में जा रही हैं, डायरेक्ट फेलोशिप उनको मिल रही है, आईएएस, पीसीएस और हर एक बड़े बड़े पद पे जा रही हैं। आज अभी भाजपा सरकार ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए पास कराया है। 56 साल लगे हैं इस रिजर्वेशन को आने में, और किस सरकार ने पास करवाया? भाजपा सरकार ने। अभी समय लगेगा, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखिए, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और वो 2024 में नहीं आ सकता, इसीलिए वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी भी परिसीमन क्षेत्र का जब परिसीमन होता है, उसका कराया जाता है, तो उससे पहले जनगणना उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जो कि 2029 से पहले लागू हो ही नहीं सकता। अगर इस महिला बिल को, नारी शक्ति के बिल को 2024 के लिए लागू कराया जाता तो निश्चित रूप से ये गैर कानूनी हो जाता, और गैर कानूनी चीज़ को आप ज़्यादा लंबी नहीं खींच सकते, क्योंकि कोई भी उसके अगेंस्ट में रिट डाल देता। कांग्रेस का कहना है कि जब चुनाव आता है तभी ये सारे बिल वगैरह की याद उन्हें भी आती है, भारतीय जनता पार्टी को। बस यही बात है ना, अब कांग्रेस की जैसी सोच होगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, और आप देख लीजिए, चाहे गुजरात का रोल मॉडल देख लीजिए, काम करने के लिए काम कर रही है, राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है, राष्ट्र हित की पार्टी है। और ये तो मैं कह रही हूँ, अभी सफाई का दौर ही चल रहा है। ये जो हमारी सरकार के पुराने घोटाले, पुराना करप्शन, यही दौर चल रहा है। अभी सफाई का दौर ख़त्म होगा और आप देखिए कि अपना राष्ट्र, अपने 130 करोड़ के भारतवासी और मजबूत होंगे और हम फिर से एक बार विश्वगुरु बनेंगे। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा है कि हम प्रत्येक जो विद्यार्थी हैं उन्हें 500 रुपये, 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को 500 रुपये देंगे, और 5 से 8वीं क्लास तक हम 1000 रुपये देंगे, उससे जो अधिक क्लास है उन्हें 1500 रुपये देंगे। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो क्या उन्होंने जो ये योजना का बोल रहे हैं कि हम इस तरीके से योजना चलाएंगे, तो ये ठीक है या गलत है? देखिए, कांग्रेस तो वादे करती है, कभी उस पर खड़ी उतरती नहीं है। वादे तो उन्होंने हजारों किए, लेकिन आज तक कुछ किया नहीं। हमारे उसेद घाट का पुल देख लीजिए, राजीव गांधी जी शिलान्यास कर गए थे, एक पत्थर लगा गए थे, उसका भूमि पूजन कर गए थे, लेकिन आज तक वो उसेद घाट का पुल नहीं बना। भाजपा सरकार आई, मध्य प्रदेश में भी आई, उत्तर प्रदेश में भी आई, वो आज पुल बन रहा है, उसका उद्घाटन भी शीघ्र ही होगा। कांग्रेस ने हमेशा वादे जनता के साथ छलावा किया और कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से बनती है उस दिन से लेकर एंड तक अपना काम करती आती है। आज भी आचार संहिता लग गई, उसने अपने जितने भी काम थे वो उनका सारा शिलान्यास किया। साफ तौर पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो महिला हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ वादे करती है और वादों के साथ साथ जनता के साथ में छलावा करती है। अब ये वादे पर कितना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है वो कितना उतरती है, उसी तरीके से कांग्रेस कितना उतरती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, अम्बा।